मैं फाजिल कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि असरा सुल्तान को विटनेस बॉक्स में बुलाएं, क्योंकि मुझे उनसे कुछ सवालात करने हैं। जज साहिबा, मेरी क्लाइंट खुला का केस दायर कर चुकी है, इसलिए उन्हें असरा अहमद करके मुखातिब किया जाए तो बेहतर होगा। मगर अभी खुला तो हुआ नहीं, आपका एतराज बेजा है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। जी असरा सुल्तान, क्या आप बता सकती हैं कि आपकी शादी आपकी पसंद से हुई थी? जी। तो मिस्टर सुल्तान में आपको क्या बात इतनी खूब लगी? उनकी काबिलियत, उनकी ज़हानत। ओह आई सी, तो ये बात। तो फिर ये अलहदा क्यों होना चाहती? मेरा मतलब है मिस्टर सुल्तान आज भी ज़हीन है, काबिल हैं, तो फिर ये खुला क्यों? उनका रवैया। क्या रवैया, क्या रवैया? मैं इनके मेयार पर पूरा नहीं उतर पा रही। मगर वो तो आज भी आपके साथ निभाना चाहते हैं। जज साहिबा, नोट कीजिए इस बात को। असरा सुल्तान खुद एडमिट कर रही हैं कोर्ट में कि वो अपने खाविंद के मयार पे पूरा नहीं उतर पा रही थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। दरअसल मैं। क्या मतलब है आपका? मैं पहले गलतियां नहीं करती थी, अब मुझसे गलतियां होती हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। जज साहिबा, मेरी क्लाइंट ऑलरेडी स्ट्रेस की वजह से कंफ्यूज है। जुनैद साहब इन्हें मजीद परेशान कर, इसलिए वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। अच्छा, ठीक से जवाब नहीं दे पा रही हैं, कंफ्यूज है। इसका मतलब है इनका माइंड मेकअप करके इनको अदालत में पेश किया गया है, क्योंकि जो इंसान अलहदा होना चाहता है वो कंफ्यूज नहीं होता, दो टोक बात करता है। चले, आप कंफ्यूज हो रही हैं, मैं आपके लिए अपना सवाल बदल देता हूं। एक मर्द और औरत क्यों अलहदा होना चाहते हैं? रवैये की वजह से, फाइनेंशियल वीकनेस, या फिर कोई बेवफाई का मामला हो तो? जी, इनका रवैया। अच्छा, यही तो पूछना चाह रहा हूं कि मिस्टर सुल्तान के रवैये में ऐसी क्या तब्दीली देखी आपने? क्या उन्होंने कभी आपसे बदजुबानी की? बदजुबानी? बदजुबानी मतलब कभी आपके बाल नोचे, आपको गाली गलौज की, या आपको मारा? नहीं, कभी नहीं। आपको आपके मैके वालों से मिलने से रोका?
आपके खानदान में किसी भी शख्स से मुलाकात से रोका? नहीं। आपके भाई से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश की मेरे क्लाइंट ने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। तो फिर टॉर्चर कैसा? आप ये किस किस्म की दलीलें पेश कर रहे हैं? आप किस जमाने के हैं जो मेंटल टॉर्चर को पुराने दलीलों से मिला रहे हैं? जज साहिबा, जिस तरह से जमाने ने तरक्की की है, इसी तरह से नेगेटिव माइंड ने भी तरक्की की है। एक नई टर्म इजाद हुई है, मेंटल अब्यूज करना। मतलब बगैर हाथ लगाए किसी को टॉर्चर करना, किसी को पागल बना देना। ये सारी बातें कहानियों की बातें हैं। अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश करें। जज साहिबा, इन पिक्चर्स में आप देख पा रही हैं मेरी मोखला की हंसी इसमें कितनी मुकम्मल है। इनका एतमाद देखें, इनके कमेंट्स देखें, इनके बात करने का अंदाज देखें, और आज कटहरे में खड़ी हुई इस लड़की को देखें। कुछ तो इसके साथ बुरा हुआ है ना, जो आज अपने हक के बारे में ये बात भी नहीं कर पा रही है। मिस्टर सुल्तान, आप इस मौक़िफ़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, जज साहिबा, मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करता कि असरा की दिमागी हालत खराब है। लेकिन यह इल्जाम मुझ पे गलत है कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। शादी से पहले ही इसे साइकोलॉजिकल इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इसके घर वालों ने यह बात मुझसे छुपाई। मुझसे शादी करवा दी। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऑब्जर्व किया कि असरा बिल्कुल पागल है। इसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और यह बात जब मैंने इसके घर वालों को बताई तो शायद साहब इन्होंने इसका इलाज कराने के बजाय उल्टा मुझे ही इल्जाम ठहरा दिया। कहते हैं कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं तो साहिबा, मोहब्बत की है मैंने इससे, शरीके हयात है मेरी, मैं इसको पागल करूंगा? आज इस अदालत के सामने मैं ये बात सबर भाई से करना चाहता हूं। अगर मुझ पे इल्जाम लगा के आपको खुशी मिलती है तो लगाएं, शौक से लगाएं। मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते मेरी बीवी मुझसे जुदा मत करें। जज साहिबा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इस खुला की दरखास्त को रद्द करें और मेरी बीवी की कस्टडी मुझे दें। मैं इसका इलाज करवाऊंगा, जितना खर्चा होगा मैं करूंगा। जो मेरी बीवी से अलग मत करें। शुक्रिया। असरा, आप अपने शौहर से अलहदगी चाहती हैं?
आप अपने शौहर के बयान के जवाब में कुछ कहना चाहेंगी? ये झूठ कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। जज साहिबा, आप देखें, असरा सुल्तान आपको किसी भी एंगल से इस वक्त नॉर्मल लग रही है? वो जो है, जैसी भी है, आपके क्लाइंट के साथ नहीं रहना चाहती। जज साहिबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द अज जल्द मिस्टर सुल्तान से मेरी क्लाइंट को आजादी दिलवाएं। असरा, आप बैठिए। रिश्ता तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी ऑर्डर जारी कर सकती हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि रिश्ता तोड़ने से पहले रिश्ता जोड़ने का एक मौका और देना चाहिए। इसीलिए अदालत हुक्म देती है कि आप लोग 2-4 मुलाकात जरूर करें। तलाक बनने वाले इश्यूज को हल करने की कोशिश करें। कुछ आप समझदारी दिखाएं, कुछ आप फर्माबरदारी दिखाएं। शायद नेक नियति से कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। इन मीटिंग से जो भी तय पाए 2 माह बाद 1 तारीख को अदालत को बताया जाए। कोर्ट इज डिसमिस्ड। ये लें। अब आपने अपना चार्म दिखाना है। जैसे लोगों को अपनी बातों से गर्विदा कर लेते हैं, वैसे ही अपनी वाइफ को अपना दीवाना बनाना होगा। वो क्या है ना कि जब मुद्दई आपकी फेवर में हो तो जीत आप ही की होती है। वैसे मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा डरी हुई है आपसे। डरी हुई हो या मरी हुई, मेरी आवाज सुनते ही दोबारा जी उठेगी वो। आप देख लीजिएगा वकील साहब, कटी पतंग की तरह मेरी तरफ दौड़ती हुई आएगी वो। उसकी डोर मेरी ही हाथ में। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन। किसी तमगे की तरह अपने सीने पर सजाऊंगा उसे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रॉफी है। आफ्टर ऑल, शी इज माई लाइफ्स बिगेस्ट अचीवमेंट। एक क्वेश्चन यहां पे ये लो, मैसेज करो उसे। सुल्तान, कहाँ है आप? मैंने कितनी कॉल्स, कितनी मैसेजेस किए, एक का भी जवाब नहीं दिया आपने। जब प्रेजेंटेशन मैंने अप्रूव कर दी थी तो फिर बॉस से क्यों पूछा? अथॉरिटी किसके पास है? मेरे पास है, उनके पास? जिस चीज पे मैं अप्रूवल दे दूं उसके बाद बॉस से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं रिप्लाई कर रहा नौफल भाई। कॉल करो।
अपडेट करो और मुझे सेंड करो। आई एम वेटिंग। ओके। दोबारा कॉल करो। हेलो। हेलो सुल्तान, मैं ज़ूबिया। जानता हूँ, नंबर सेव है तुम्हारा, बोलो। अच्छा, नंबर सेव है तो फिर कॉल क्यों नहीं की? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हजारों लड़कियां मिस करती हैं मुझे, तो क्या मैं सबको कॉल बैक करूं? मैं सब जैसी नहीं हूँ सुल्तान, मैं ज़ूबिया हूँ जिससे तुम मिलना चाहते थे। हाँ, चाहता था मिलना, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तुमने मिस कर दी। तो मिस प्रोग्राम रीस्केड्यूल भी तो हो सकते हैं ना? अच्छा, क्यों? अब तुम्हारे कजन और दादा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? दादा और कजन तो अमेरिका गए हुए हैं 2 हफ्तों के लिए। ये मिलने का आइडियल टाइम है सुल्तान, अब हम चाहें तो मिल सकते हैं। देखता हूं, वक्त मिला तो बताता हूं। बाय। हाँ, आज घर बसा रहने की दुआ नहीं देंगी आंटी? दुआएं ही दुआएं हैं, लेकिन दुआएं भी तब कबूल होती हैं जब नियत साफ हो। मेरी नीयत कभी भी बुरी नहीं थी, बस कुछ गलत फहमियां थी जो बीच में आ गई। मैंने सुना था एक दूसरे को तोहफे देने से दिलों की कदूरतें खत्म होती हैं। कुछ गिफ्ट्स लाया हूं आप लोगों के लिए, इस उम्मीद से कि हमारे दरमियान जो फासले हैं वो भी जल्द खत्म होंगे। इस घर में हर शख्स तुम्हारी असलियत जानता है। अगर कोर्ट के ऑर्डर्स ना होते ना, तुम्हारा साया भी ना पड़ने देता अपनी बहन पर। आप असरा के बड़े भाई हैं, और इस रिश्ते से आप मेरे भी बड़े भाई हैं। आपको जो भी कहना मेरे बारे में, अच्छा बुरा कहिए, मैं माइंड नहीं करूंगा। लेकिन आपसे एक दरखास्त है, असरा को मुझसे दूर मत कीजिए। असरा मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी यही है। प्लीज अन्नू को एक्सप्लॉइट मत करें। झूठ एक बार बोला जाता है, बार बार नहीं। शयान, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। असरा से मेरी मोहब्बत सच्ची है। सच में उससे मोहब्बत करता हूं, मेरी जिंदगी यही है। मेरे घर को इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है।
प्लीज ये सुन मत कीजिए। चलो उसरा। थैंक यू। क्या खाओगे इससे? मुझे कुछ नहीं खाना, आपको जो खाना है मंगवा लें। अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। यकीन करो, जब से तुम मुझसे नाराज होकर अपने घर गई हो ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भूख ही नहीं लगती। किसकी कॉल है? शायान की कॉल है, उसे फिक्र हो रही है मेरी। उससे कह दो फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने शौहर के साथ बैठी हो, किसी कातिल के साथ नहीं। हाँ, लोग तो कातिल सिर्फ जान से मार देने वाले को समझते हैं, दिल को घोंट के मारने वाले को तो शांत से मर्द कहते हैं। ऐसे क्या देख रही हो यार? आम सी बात है, जब कोई रिश्ता इंसान के पास मुयस्सर होता है तो नहीं होती उसकी वैल्यू, उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जब वही रिश्ता उससे दूर जा चुका हो या दूर जा रहा हो, तब उसकी सही कदर का अंदाजा होता है। जो मुझे हो गया। प्लीज कुछ ऑर्डर कर ले यार। एक्सक्यूज मी। ऑर्डर ले ले। यस मैम। एक सैंडविच कर दें। ओके, फॉर यू सर। मुझे भी सैंडविच। सेम। ओके सर। आज से मैं भी वही खाऊंगा जो तुम खाओगी। जैसा चाहोगी वैसा ही बनूंगा। बहुत बदल चुका हूं मैं। शायद ये सब मेरा ख्वाब था, ये सब मैं सुल्तान से सुनना चाहती थी, लेकिन अब
अब इन लफ्जों का क्या फायदा? क्या सोच रही? मैं जानता हूं तुम हमेशा से चाहती थी कि मैं ऐसा बनूं। तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल करूं, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। आज जब मैं ऐसा बन रहा हूं तुम्हें हैरत हो रही है ना? मैंने कहा ना, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्यों हसरा? हमारे बीच में इख्तिलाफात हैं, आई एग्री, लेकिन नफरत तो नहीं है ना यार जो दूर ना हो सके। हमारे दरमियान सिर्फ इख्तिलाफात नहीं है सुल्तान, हमारे दरमियान जुदाई की दीवार आ गई है। जुदाई की दीवार गिराई भी जा सकती है, उसमें खिड़की बनाई जा सकती है अगर तुम चाहो। क्यों बनाऊं मैं खिड़की? कोई वजह छोड़ी है आपने? भरी अदालत में आप मुझे पागल साबित कर रहे थे। तुमने ये नहीं देखा कि उसी अदालत में जब तुम आई, अदालत के रूल्स को तोड़ते हुए तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे एहतराम में मैं खड़ा हुआ। वो प्यार, वो एहतराम, उसकी तुम्हारी नजर में कोई वैल्यू नहीं। क्या हो गया तुम्हारे साथ? मेरी असरा तो ऐसी कभी नहीं थी। मुझे आज भी याद है, तुम तो राह चलते हुए किसी पे जुल्म होता हुआ देख के खुद रो जाती थी। आज तुम्हें क्या हो गया? मुझे देखो, तुम्हें मेरा दर्द, मेरी तकलीफ कहीं नजर नहीं आती। तुमसे जुदा होकर मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूं उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हें अगर नजर आ रहा है तो सिर्फ मेरा तुम्हारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज को डिस्कस कर। हेल्थ इशू? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है। जिस तरह का रवैया आप मेरे साथ करते थे, उसके बाद मुझे अपना आप याद रह गया, ये भी बड़ी बात है। आपके रवैये की वजह से कंफ्यूज होती थी मैं, और कंफ्यूज होती चली गई। इज्जत क्या है, बेइज्जती क्या है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, मजाक क्या है, डांट क्या है, कुछ पता नहीं चलता था मुझे। आपने तो मुझे अपने घर ले जाकर अपना गुलाम ही समझ लिया था। एक ऐसा गुलाम जिसकी ना कोई खुशी है, ना कोई इज्जत है, ना ही कोई इज्जत नफ्स है। एक ऐसा गुलाम जिसे आप अपने हिसाब से ट्रेन कर रहे थे, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने आका का हुक्म मानना था। I can't believe it.
Asra, is it really you? तुमने आज तक कभी मुझसे इस जुबान में बात नहीं की। It's very new for me. कि तुम्हारी जुबान ही I know you. तुम्हारे भाई की जुबान हो सकती है, तुम्हारी भाभी की, तुम्हारी मां की हो सकती है, लेकिन मेरी इसरात में संग दिल नहीं थी, कभी नहीं। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी यार, बेपनाह मोहब्बत, मरती थी तुम मुझ पर। वो भूल थी मेरी, नहीं चुका सकती मैं आपकी मोहब्बत की कीमत। मान ले वो सब कुछ झूठ था, और छोड़ दे मुझे। नहीं रह सकते हम दोनों एक साथ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। स्ट्रेंज, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ये बात क्यों कर रही हो। तुम जानती हो आज भी पूरी एक दुनिया है जो मुझ पे मरती है। मुझसे बात करना चाहती है, मेरी एक झलक के लिए तरसती। और मेरी अपनी बीवी मुझे इतना डिग्रेड कर रही है। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मैं जानती हूँ दुनिया मरती है आप पे, तो उसी दुनिया में से किसी को चूज कर लेना अपने लिए। छोड़ दे मुझे, नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। अच्छा, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि छोड़ दे मुझे। इट्स इम्पॉसिबल। तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो सको? छोड़ दे मुझे, खुश हो जाऊंगी मैं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। सुल्तान, इस गलतफहमी से निकल आए। आप जानते हैं कि जिंदगी बदल चुकी है। मेरे घर वाले, सर्वर भाई मुझे वापस आपके पास कभी नहीं भेजेंगे। जानता हूं, असल इशू यही है। तुम्हारा भाई एक अमीर बिजनेसमैन, उसका हमेशा से ख्वाब रहा होगा कि मेरी बहन की शादी एक अमीर बिजनेसमैन घराने में हो। इसीलिए तो ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो बात खुला तक पहुंच गई। घरेलू मामलात थे, घरेलू इश्यूज थे, आपस में बैठ के सुलह सफाई हो सकती थी ना। कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? देखो, शादी के बाद इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस होता है। तुम सेंसिटिव थी, इनोसेंट थी, तो सारा स्ट्रेस बेयर नहीं कर पा रही थी। क्या होता अगर तुम्हारे घर वाले कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने घर में रख लेते, तुम्हें ठीक करके? बीमारी आप हैं और मेरे खौफ की वजह भी आप हैं। मैं बदल तो रहा हूं ना। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। आप कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। प्लीज, मैं इस लम्हे को जाया नहीं करना चाहता। अच्छा, तुम कोई बात करो, कुछ भी, जिससे हमारे बीच ये जुदाई की लकीर खत्म हो सके।
ये मुमकिन नहीं है। समझे इस बात को, अब ये नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी है, मत करो। सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरे सामने बैठी रहो। मैं देखना चाहता हूं, तुम्हें देख के खुशी मिलती है। ऐसा ही तो चाहती थी मैं, ऐसा ही तो शख्स मेरा ख्वाब था। इसी मोहब्बत की तो ख्वाहिश की थी मैंने, यही ख्वाहिश लेकर तो मैं सुल्तान के पास आई थी। लेकिन मोहब्बत के बदले उसने तो मुझे पागल ही कर दिया।